आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया है। इसमें डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना ने कीमतों में रद्दबदल का ऐलान किया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। साहबदार ने कहा कि पेट्रोल डेवलपमेंट की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं। रुपये की कदर में बेहतरी आई है। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई असम्बली आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। ओगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज चुकी है। उधर LPG ब्लैक माफिया ने भी अवाम की खाल उतारने की ठान ली है। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। सरकारी नर्ख 177 के बरखिलाफ 210 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई है। बिजली टैरिफ बढ़ाकर अवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इजाफा गुर्बत और गरीब तबके के लिए कयामत से कम नहीं है। टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपये तक पहुंच गई है। हुकूमत से IMF मुआहिदा कौम के सामने लाने का भी मुतालिबा। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोनों रहनुमाओं का 14 अगस्त से पहले असम्बलियां तहलील करने पर इतफाक हुआ है। निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई है। आसिफ जरदारी ने अगस्त के दूसरे हफ्ते असम्बली मुद्दत खत्म करने की तजवीज़ पेश की है। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई है। आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात। सरबराह नून लीग की फजलुर रहमान से शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी। मुजव्वज़ा इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। सिर्फ ANP से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर एतराज़ात इलेक्शन स्टंट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात से कबल बयानियां बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी पर MQM सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर गुजरांवाला की अदलिया ने नून लीग के रहनुमा अता तारड़ पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अता तारड़ ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अता तारड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया। आर्मी चीफ की ईरान में मसरूफियात। तेहरान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अस्करी, दिफाई और सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में लिखा कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगानियों को 40-50 साल से तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाहगाहें दी जा रही हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खातून से ज्यादती की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। खातून से ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुलजिम नुमान ने शेखुपुरा से नौकरी की बहाने बुलाया और 80,000 रुपये भी लिए। सैर के बहाने जंगल में ले जाकर ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि खातून और मुलजिम में दोस्ती थी। मुद्दइया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर
बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।